स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको गाड़ी के अंदर जो एक कैम सेंसर लगा होता है यहाँ पे ऊपर कैम के ऊपर, इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो गाड़ी के अंदर कैम सेंसर का काम होता है, जो एक नंबर पिस्टन होता है उसकी, जिसे हम बैंक वन भी बोलते हैं। तो उसकी जो पोजीशन होती है, उसकी पोजीशन को मेजर करके ईसीएम को बताता है, और ईसीएम इस प्रोसेस को आगे शेयर करके एक नंबर इंजेक्टर पे फ्यूल मतलब कि फायरिंग करवाता है। कहने का मतलब ये देखिए, ये इसका कैम सेंसर है। ये जब सिग्नल देता है, इसके सिग्नल देने के उपरांत इसका सिग्नल जाता है इस ईसीएम में। ईसीएम वापस सिग्नल भेजता है इस इंजेक्टर के इस कपलर को। ये देखिए, ये रहा। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक में मतलब कि करंट आता है। तो जिससे ये एक नंबर सिलेंडर को मतलब कि एक नंबर सिलेंडर पे वो आएगा कैम, तो ये उसको मैसेज भेजेगा कि आप मतलब एक नंबर सिलेंडर पर फ्यूल फेंको। तो ये यहाँ पे सप्लाई कर देगा, और जैसे इसमें करंट जाएगा एक नंबर सिलेंडर पर डीजल जाएगा। ऐसे करके करके मतलब कि इन चारों में डीजल जाता है और गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर इसमें वायरिंग में या सेंसर में या कुछ भी 19-20 दिक्कत हो कैम सेंसर से रिलेटेड, तो इसमें फॉल्ट जनरेट हो जाती है और गाड़ी लॉन्ग स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है। तो इसमें फॉल्ट कोड कुछ इस प्रकार आते हैं: P0340, P0341, P0342, P0343 और P0344। कुछ ऐसे करके 5 फॉल्ट कोड आते हैं कैम सेंसर से रिलेटेड। तो सबसे पहले P0341 में होता है, ज़्यादातर केसेस में तो ये आपका कैम सेंसर फॉल्टी होता है, और कई बार इसका कैम सेंसर का ये जो कपलर आता है ये भी फॉल्टी हो जाता है। तो इन सभी जो जितने भी ये मतलब कि इसके फॉल्ट है, 5 फॉल्ट कोड है मतलब कि कैम सेंसर के। तो इनको आप किस टाइप से मतलब स्टेप बाय स्टेप आप इसको साइड में कर सकते हैं, इसको मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको लेना आपका मल्टीमीटर। ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक बार ये कैम सेंसर चेंज कर देना है। चेंज करके देखें, और इसको थोड़ा टाइट बढ़िया से करें क्योंकि इसका अर्थ बनता है यहाँ से। तो इसको बढ़िया से टाइट करके एक बार, और वापस कपड़ा लगा के स्टार्ट करके देखें। ज़्यादातर केसेस में तो ये सारे फॉल्ट कोड इस सेंसर की वजह से आते हैं। बहुत रेयर केस में जो चूहे होते हैं वो वायरिंग काट देते हैं इसकी, उसकी वजह से इसमें फॉल्ट जनरेट हो जाता है। फिर वायरिंग को बाईपास करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको एक समाधान बताता हूँ। अगर आपको इसकी वायरिंग चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये ईसीएम का कपड़ा हटा लेना है इसका। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको हटा के। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, आपका अपने पेचकस से इसको यहाँ पे प्रेस करना है, ये अपने आप बाहर आ जाएगा। और इस कपलर को इस साइड में खींचना है धीरे धीरे। ठीक है। ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी है, ऐसे टूटता बहुत ज़्यादा जल्दी है। ये निकल गया बाहर। ठीक है। ये इसका ईसीएम का सेंसर वाला मेन कपलर है। ये देख सकते हैं आप, इसमें कितनी सारी पिन्स है। ठीक है। इसमें भी देखो कितनी सारी पिन लगी है इसके अंदर। तो अगर आपके वायरिंग में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वायरिंग कैसे इसकी मतलब चेक करें क्या करें, तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है। मार्केट में ये वाला कपलर आपको कबाड़ में भी मिल जाएगा और मार्केट में नया नया भी मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट वायरिंग वाला कपलर आपको नया डाल देना है, अगर आपको वायरिंग चेक करना नहीं आता है तो। और अगर आपको वायरिंग चेक करना है आता है तो नॉर्मली कुछ नहीं करना है, यहाँ से पीछे से वायरिंग को फाड़ना है। ठीक है। और ये जो कलर कोड होते हैं, कलर कोड पे यहाँ पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें मतलब कि स्टेप बाय स्टेप मतलब कि कलर कोड के हिसाब से आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक वायरिंग चेक करनी है। ठीक है। मल्टीमीटर से कैसा करना है मैं दिखाता हूँ आपको। ये मल्टीमीटर है, इसको आपको कंटिन्यूटी पे सेट करना है। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मल्टीमीटर है, इसको आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट करना है। देखिए यहाँ पे। ठीक है।
यहाँ पे सेट करके आपको एक वायर इसमें से चाहे प्लस माइनस कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंटिन्यूटी पे सेट करने से इसमें क्या एक बीप का साउंड आता है जो मतलब कि करंट की रेजिस्टेंस को बताता है कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको प्लस और माइनस का वायर कोई सा भी एक वायर यहाँ पे लगाना है। और कलर कोड के हिसाब से अगर येलो है इसमें तो यहाँ पे येलो है और यहाँ पे येलो, तो उसको मैच से मतलब कि आपस में लगाना है, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके आपको वायरिंग चेक करनी है। वायरिंग चेक करने के बाद आपको ये कपलर भी चेक करना है। कपलर चेक करने का प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। अब मैं वापस से ECM के कपलर को फिट कर देता हूँ। ये मैंने वापस से ECM का कपलर फिट कर दिया। प्रॉपर्ली फिट करेगा, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी। आपको पेचकस लेके जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। इस येलो वाले लॉक को बाहर खींचना है कुछ इस प्रकार से। ये पूरा बाहर आ चुका है और इसको ऐसे प्रेस करके खोल लेना है, ठीक है। तो कई बार कई केसेस में ऐसा होता है कि ये जो कपलर है यहाँ पे, ये कपलर है, इस कपलर के अंदर पिन लगी होती है, उस पिन में ख़राबी हो जाती है। और इसके अंदर भी 3 पिन आती है और इसके अंदर भी 3 पिन आती है। अगर इन तीनों में से इन 6 पिन में से एक पिन में अगर दिक्कत हो जाती है तो गाड़ी के अंदर ये फॉल्ट जनरेट हो जाता है और कई प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है। अगर आपके फॉल्ट कोड 340 आ जाए, ये P0 340, तो आपका ज़्यादातर केसेस में या तो सेंसर या ये कपलर फॉल्टी होता है इसका। और P0 341 आ जाए तो इसमें आपके वायरिंग का फॉल्ट होता है ज़्यादातर, वायरिंग का और फॉल्टी सेंसर, इसका सेंसर भी फॉल्टी होता है। लेकिन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ना, उसी प्रोसेस से आप चेक कर लोगे तो आपके ज़्यादातर केस में तो ये हो जाएगा। अगर फॉल्ट कोड आपके आ जाए P0 344, तो इस केस में कुछ नहीं करना गाइज, आपको टेपिट कवर हटाना पड़ेगा इसका। क्योंकि इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसकी जो कैम शाफ्ट होती है उसका मतलब कि बाहर आता है, छोटे छोटे बाहर आते हैं इसमें मतलब कि दांत टाइप में, तो टूट जाता है तो प्रॉपर्ली सिग्नल नहीं देता है कि 1 नंबर सिलेंडर कहाँ पे इसका। उस वजह से ये दिक्कत होती है जनरेट। बाकी P0 340 मैंने बता दिया, 41 में कोई बड़ी बात नहीं है, ओनली सेंसर चेंज करना है आपको 41 में। और 42 43 में क्या है, P0 342 और 43 में तो क्या आपके ये मतलब कि जो वायरिंग है उसमें करंट का वोल्टेज आएगा लेकिन लो आएगा, मतलब कि जो ये आपका सेंसर है ये लो वोल्टेज भेजेगा ECM को, ये मतलब कि प्रॉपर्ली सेंड नहीं कर पाएगा। और अगर इसका मैग्नेट हाई काम करने लग जाता है तो ये हाई वोल्टेज ECM को शेयर करने लग जाता है डाटा, जिससे कि फॉल्ट जनरेट होने लग जाते हैं कई सारे। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ गाइज। फॉल्ट कोड P0 340, P0 341, P0 342, P0 343, P0 344, ये 5 फॉल्ट कोड है गाइज। इनको आप इतनी आसानी से मतलब चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सबसे पहले एक सेंसर रिप्लेस करना है, ठीक है। उससे ना हो तो ये वायरिंग वापस से उससे मल्टीमीटर से चेक करनी है। मल्टीमीटर से चेक करने से आपका ज़्यादातर केस में तो हो जाएगी ये। और एक और समाधान इसका, आपको जो ये पार्किंग बल्ब आता है हेडलाइट के अंदर छोटा वाला, तो बल्ब भी लगा के इसका करंट चेक करना है, इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो करंट अगर प्रॉपर्ली आ रहा है तो आपके सेंसर में प्रॉब्लम होगी। कई बार इसके टीथ भी ख़राब हो जाते हैं कैम सेंसर के, कैम के नहीं, कैम मतलब कि जो कैम रोड आती है ना लंबी, उसके उसमें एक ही मतलब कि बैंक 1 लिखा हुआ तो आता है फॉल्ट कोड बैंक 1, मतलब कि 1 नंबर पिस्टन, मतलब कि दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो देखिए गाइस कुछ इस टाइप में रिंग आती है, ठीक है। तो उसमें ओनली
एक इतना बड़ा टीथ आता है, टीथ टीथ मतलब दांत, इतना बड़ा लोहे का दांत आता है और ये मैग्नेट का होता है। तो ये जैसे घूमता है और ऊपर आता है मैग्नेट का, इससे मतलब कि वो जनरेट होता है करंट और वो इसी पे सप्लाई होता है और कहता है 1 नंबर सिलेंडर पे करंट अप्लाई करो। तो उससे क्या, इस पे 1 नंबर सिलेंडर पे तेल गिरता है और गाड़ी स्टार्ट होती है ऐसे, इस प्रोसेस से। और अगर आपकी कई बार टाइमिंग आउट भी हो जाए तो भी ये फॉल्ट जनरेट हो जाता है। अगर आपकी टाइमिंग आउट हो जाए तो मतलब कि अगर आप ब्रेक गियर डाल के गाड़ी को धक्का मारोगे तो इसकी टाइमिंग आउट हो जाती है, उसको मिलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइमिंग का भी ध्यान रखिए, गाड़ी को आगे धक्का देके स्टार्ट करें, ब्रेक में तो करें ही नहीं हम। अगर एक बार ऐसे आप ब्रेक ब्रेक गियर में ब्रेक लग गया ना तो गाड़ी ऐसे बंद हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो फिर टाइमिंग मिलानी पड़ती है उसकी। अभी यूट्यूब चैनल तो मैंने लेटेस्ट बनाया, लेकिन अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले गाड़ी आई थी फोर्ड फिगो। तो उसके अंदर क्या, ये जो कपड़ा लगा होता है, देख सकते हो आप, इस कपलर के अंदर ये देखिए आप, पिन आपको गोल्डन कलर में दिखेगी अभी। हाँ, ये पिन दिख रही है ना गोल गोल। तो इसके अंदर क्या है, एक पिन टूट गई थी। अब कस्टमर यहाँ पे लोकल एरिया में मैकेनिक से दिखाया तो उसने सेंसर चेंज कर दिया, ईसीएम रिप्लेस कर दिया, ईसीएम को मतलब कि वायरिंग ही मतलब कि चेंज करा दी पूरी कंप्लीट ही, लेकिन फॉल्ट नहीं गया। क्योंकि ये कपलर वायरिंग में चेंज नहीं होता है, वायरिंग में ओनली ये वायर चेंज होते हैं, ठीक है। तो फिर कस्टमर आया, कस्टमर की हमने क्या है, सुई, वो जो सुई वाली पिन आती है उससे चेक किया तो अंदर था ही नहीं, वो टूट के गिर गया था कहीं पे। तो नया कपड़ा लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। गाड़ी फोर्ड फिगो थी। और कई केसेस में तो क्या होता है, ये जो कपलर आता है यहाँ का, बताता हूँ एक बार आपको। इस कपलर में क्या, अंदर वाली पिन भी टूट जाती है। ये देखिए बारीक पिन है, हालांकि मजबूत होती है, लेकिन कई बार कपलर सही से नहीं लगता है तो ये भी टूट जाती है। तो इसका भी एक बार आप ध्यान रखें इस चीज़ का भी, क्योंकि इससे कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है गाइस, इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, ये अलग ही सिस्टम है। आपका मेन जो सेंसर में सप्लाई देता है वो यही सिस्टम है, मतलब कि यही सप्लाई देता है आपको सेंसर में। चारों इंजेक्टर इससे कनेक्ट है, आपके क्रैंक सेंसर, मास एयर फ्लो सेंसर, लगभग लगभग सभी इससे कनेक्ट हैं, ये कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर। ठीक है ना गाइस। तो ये इसका छोटा सा प्रोसेस होता है, बस आपको वायरिंग चेक करना आना चाहिए इसका। जो बंदा वायरिंग चेक करना सीख गया बस जिंदगी कमाई है। मेन वायरिंग का गेम होता है इसमें, ज़्यादा केस में तो इसी में खराब होता है। हाँ, इसी में फॉल्टी हो जाता है इसका। ये देखिए इस पर क्या रेटिंग लिखी हुई है, अच्छा 5 वाट का है ये। इसकी वायरिंग यहाँ से घूमते हुए ये रहा इसका कपलर, ये रहा। वापस लगाते हैं इसको एक बार, प्रॉपर्ली फिट हो गया ये।